वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से मुआहिदे की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजबूर करता है कि वो अपनी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा शो करे और जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो हदफ है उसके अगेंस्ट है। कुछ ममालिक ने ऐसा किया है कि उन्होंने सेंसस को रिसोर्स एलोकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से अलहदा करके इस मसले का हल तलाश किया है, लेकिन ये एक बड़ी आइनी बहस है और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और मुल्क की क़यादत के लिए लम्हा फ़िक्री है। लेकिन फ़िल वक्त ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि सेंसस के साथ दो बहुत अहम चीज़ें जुड़ी हैं, एक सियासी नुमाइंदगी और दूसरे वफाक के वसाइल की तकसीम। इसके हवाले से हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है और जो कि फिर पूरी एक्सरसाइज पे सवालात भी लोग उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, इसके ज़रिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत बरवक्त मालूमात जो है वो इकट्ठी हो सकेंगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी बज़ात ख़ुद तो कोई सलूशन नहीं है, चूँकि इसमें उतना ही अहम है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसकी कारकर्दगी कैसी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे नादरा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इस पर रन करेंगे, इसके लिए तैयार करेंगे, ताकि ये हमें बरवक्त और सही और मुस्तनद डेटा जो है उसकी फराहमी का ज़रिया बने। और इसी के साथ अगला जो आम इंतखाबात का मरला है वो जुड़ा हुआ है, चूँकि जब मरदमशुमारी के नताइज आएंगे तो इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अपनी हल्का बंदी की एक्सरसाइज को हतमी शक्ल दे सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले आम इंतखाबात से कबल फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बर वक्त नताइज इलेक्शन कमीशन को फराहम करने में कामयाब होगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन मुल्क की नए इंतखाबात के लिए अगले साल हल्का बंदियाँ भी बर वक्त कर सकें और यूँ हम एक गैर मुतनाज़ा इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ सकें। पाकिस्तान में बेहद ज़रूरी है कि हम एक शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएं और इसके लिए जो ये सेंसस है ये एक बैकबोन की हैसियत रखता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल में दोनों इदारों को कामयाबी अता फ़रमाएँ ताकि ये बर वक्त इस कौमी ज़रूरत को पूरा कर सकें। और इसी सेंसस के साथ फिर हमें अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग में भी बड़ी मदद मिलेगी। जब आपको ये मालूम भी नहीं है कि कौन लोग कहाँ हैं और कितनी तादाद में हैं और उनकी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितनी भी इकनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत सब ऑप्टिमाइज्ड होती है। लेकिन इस डेटा के साथ जो हमारे पास अब है और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ ज़राए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ज़रिए मुमकिन है कि हम एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड अपनी सर्विस डिलीवरी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर चीज़ को यकीनी बना सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दोनों इदारों को एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा और दिल की गहराइयों से दुआ करता हूं कि ये इस फरीज़े को, जो कौमी फरीज़ा है, और इनकी पूरी टीम को, और ख़ास तौर पे वो लोग के जो मैदानों में जाकर, गाँवों में जाकर, मोहल्लों में जाकर इस सेंसस के अमल को बरूए कार लाएंगे, उनकी कामयाबी के लिए और उनकी जाँ फ़िशानी के लिए भी मैं बहुत उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर अभी 2 ग्राम ये सेंसस का